तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 3750 क्वेश्चन जो कि है मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स टू अ बाइनरी स्ट्रिंग। मतलब ये हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपको इनपुट में एक इंटीजर दिया है, जैसे कि मैंने दिया 7। अब आप इसको बाइनरी स्ट्रिंग में जब बना लेते हैं, इसका बाइनरी क्या बनेगा? हम बाइनरी कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, 7 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 होता है, कितना बच गया रिमाइंडर? 1। फिर मैं इसको डिवाइड करूंगी, 2 1 जा 2, फिर कितना बच गया रिमाइंडर? 1। अब 1 तो होगा नहीं, तो हमारा क्या आंसर आया? इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 1 1 आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द बाइनरी। अब मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, 1 1 1। अब ये कह रहा है कि इसको रिवर्स करते हैं। अगर मैं अब मैं इसको रिवर्स करूँ तो मेरा क्या होगा? ये 1 1 1। ठीक है, तो अब ये कह रहा है रिवर्स करने के बाद आपको ये बताना है कि कितने को हमें फ्लिप करना पड़ेगा वापस इस जैसा बनाने के लिए। लेकिन ये तो दोनों सेम आ गए, तो कोई फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए है आंसर हमारा 0। लेकिन इन द केस ऑफ 10, ठीक है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? देखो देखो, अब हमारा 10 है, 10 को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी? ये 10 है भाई, 2 5 जा 10 होता है 0, ठीक है। 2 2 जा 4 होता है 1, 2 1 जा होता है 0। तो मेरा 10 क्या बना? 1 0 1 0। हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या सही है? 1 2 4 8। हाँ जी, बिल्कुल सही है आपका 10। अब मैं इसको स्ट्रिंग में बना लेती हूँ। मेरी स्ट्रिंग बन गई है ये कुछ ऐसी, 1 0 1 0। अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो ये मुझे कैसा दिखने को मिलेगा? 0 1 0 1। ठीक है, 0 1। ये अब मेरे को रिवर्स स्ट्रिंग देखने को मिली इसकी, ये साफ नहीं दिख रहा होगा, 0 1 0 1। अगर मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ तो ओके। अब देखो, क्या फर्स्ट कैरेक्टर मेरा सेम है? नहीं, तो इसको हमें ऊपर जैसे की तरह सेम बनाने के लिए एक फ्लिप करना पड़ेगा। हाँ जी, एक तो यहाँ हमने फ्लिप किया, तभी हमारा 1 बनेगा यहाँ पे। और फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। 0 और 1 ये भी अलग अलग है, इनको भी फ्लिप करना पड़ेगा, तो +1 यानी कि 2 फ्लिप तो हमें करने ही करने पड़ेंगे। फिर ये दोनों भी सेम, ये थर्ड वाले भी। देखो हमारा क्या है, 1 0 1 0। अब और दूसरा क्या है हमारा? रिवर्स, सॉरी, 0 1 0 1। ये दोनों अलग है, रिवर्स करना पड़ेगा, ये दोनों अलग है, रिवर्स करना पड़ेगा, ये दोनों अलग है, रिवर्स करना पड़ेगा, ये दोनों अलग है। यानी कि चारों को रिवर्स करना पड़ेगा। तो आंसर मेरा क्या आया कि 4 फ्लिप करने पड़ेंगे उसको सेम बनाने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब मैंने जो कोड लिखा है वो भी समझ आ जाएगा। मैं अभी अभी आपको ड्राई रन करके दिखा देती हूँ। हाँ, अच्छा सा पेन ले लेती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बाइनरी नाम की स्ट्रिंग बना ली। ओके, जिसके अंदर हम स्टोर कराने वाले हैं जो भी हम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करवाएंगे तब तक, जब तक n ग्रेटर देन 0। फिलहाल हम 10 के लिए करें, तो अभी फिलहाल हमारा n इज इक्वल टू 10 है। तो मैं बाइनरी में क्या करूंगी कि इसको मैं 2 से जब डिवाइड करती हूँ, देखो हम यही तो कर रहे थे, यहाँ पे भी 10 था, 2 से डिवाइड कर रहे थे, 5 जा 10, तो क्या बचता है रिमाइंडर? 0। कुछ नहीं बचता क्योंकि पूरी तरह से कट रहा है उसको। तो यहाँ क्या आएगा? 0 नहीं आएगा, प्लस बाइनरी। और n को मैं डिवाइड कर दूंगी किससे? किससे डिवाइड कर दूंगी? 10 से। 10 से नहीं, सॉरी, 2 से डिवाइड कर दूंगी, यानी कि 10 को 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा n क्या बच जाएगा भाई? 5 बच जाएगा। अब ये प्लस किया है ना जो मैंने 0, ये बाइनरी के अंदर ऐड करना है, यानी कि इसके अंदर मैंने बाइनरी में यहाँ 0 ऐड कर दिया, ये कहना चाहता है, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने? 0 ऐड कर दिया है जी, ठीक है। ओके, फिर हमारा आया n इज इक्वल टू 5। तो n तो ग्रेटर देन 0 है, 5 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है जी। तो फिर मैं दोबारा करूंगी। मैं अगर 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 2 जा 4, बट एक बच जाता है ना रिमाइंडर। तो वही एक रिमाइंडर हमने क्या किया, बाइनरी में ऐड कर दिया। अब उसको भी बाइनरी में, यार मैं क्या कर देती हूँ कभी कभी, कभी कभी हमेशा ही। तो बाइनरी में मेरे पास अभी फिलहाल क्या है, 0 एंड 1। अब मैं यहाँ पे भी देख रही थी, तो हम यहाँ पे भी यही कर रहे थे, 2 2 जा 4, तो बच रहा था रिमाइंडर 1। ओके, नेक्स्ट चलती हूँ मैं। अब n मतलब 5 को 2 से डिवाइड करूंगी, तो मेरा क्या बच रहा है? 2, मतलब 2 आ रहा है ना, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 ही आएगा, इंटीजर है इसलिए। ओके, 2 आया मेरा। क्या 2 मेरा ग्रेटर देन 0 है? मतलब n ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। तो मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा मॉडुलस क्या आएगा? 0 आएगा, तो मैं इस 0 को भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास? 1 आएगा। तो जो n इज इक्वल टू 1 है वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो मैं अगर 1 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा मॉडुलस क्या, मॉडुलर यानी कि जो रिमाइंडर है मेरा क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। उसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मैं ये वाला स्टेप फॉलो करते हुए
जब उस 1 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। अब n की वैल्यू 0 हो गई तो ग्रेटर देन 0 के लिए ही हमारा लूप चलता था, लूप यहाँ एंड हो जाएगा। तो अब आपको जैसा कि दिख रहा है, ये जो मेरा बाइनरी है वो आपको क्या दिख रहा है, यही नहीं दिख रहा, 0 1 0 1, और ये है एक स्ट्रिंग। ठीक है भाई, तो मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया। स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से मैंने उसके अंदर सारी चीजें, स्ट्रिंग बिल्डर बनाया एसबी नाम का, उसके अंदर मैंने सारी चीजें अपेंड कर दी शुरू से लेके एंड तक। ठीक है भाई, मेरा स्ट्रिंग बिल्डर बन गया। फिर मैंने रिवर्स नाम की एक स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, रिवर्स नाम की। उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग को रिवर्स करके और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डाल दिया। अब इसको रिवर्स तो कर दिया मैंने, रिवर्स होके ये 1010 तो बन गया, बट अब ये स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग नहीं है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, टू स्ट्रिंग लगा के फिर मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इधर डाल दिया जी। बिल्कुल। फिर मैंने फोर लूप चलाया, क्योंकि दोनों की लेंथ तो होगी सेम, तो किसी की लेंथ ले लो। तो बाइनरी डॉट, अगर मैं, अब मैं जा रही हूँ, देखो मेरा i इज इक्वल टू 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब मैंने क्या किया कि जब ये जो 0 पे है और ये जो 0 पे है, ये क्या सेम है, नहीं है, तो काउंट 1 प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले काउंट 0 से इनिशियलाइज किया था। इसका मतलब एक फ्लिप करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ी, ये दोनों भी सेम नहीं है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो काउंट 2 हो जाएगा प्लस 1 होके। यहाँ 0 है, यहाँ 1 अगले पे भी, तो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 0 अलग है, तो यहाँ भी प्लस 1 हो जाएगा। तो कितने फ्लिप हुए हमारे, टोटल 4। कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो मुझे बताना पक्का, आपको कमेंट्स में वो भी बता देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।